प्रेमी सज्जनों, भाई जी तथा यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, आज ये बड़े खुशी का दिन है कि ऑरलैंडो में गुरु महाराज जी का आगमन हुआ और आप लोगों को सत्संग का और दर्शनों का एक लाभ प्राप्त हो रहा है। और कल से ही हम लोग खूब नेपाली भजन और नृत्य देख रहे हैं। आज सुबह हम बाई जी से कह रहे थे कि बाई जी, ये तो लग ही नहीं रहा कि हम ऑरलैंडो में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सिलीगुड़ी में बैठे हुए हैं। और सिलीगुड़ी का जो भजनों का नृत्य का जो आनंद वहाँ हम लेते थे, वो आज हमको यहीं अमेरिका में मिल रहा है। तो ये खुशी की बात है कि आप सब लोग बहुत दूर दूर से, बता रहे थे बाई जी को 26 घंटा ड्राइव करके आया, कोई 18 घंटे ड्राइव करके आ रहा है, कोई 14 घंटे ड्राइव करके आ रहा है। इतनी दूर दूर से आप लोग, एरिज़ोना से और पता नहीं कहाँ से, बफलो से और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग प्रेमी भक्त पहुँचे हैं, जो बाई कार पहुँचे हैं। इतनी इतनी घंटे की ड्राइव करके पहुँचे हैं अपने गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उनका सत्संग को प्राप्त करने के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये हॉल भी जो बाई जी ने बुक किया था, बता रही थी बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन वो भी छोटा हो गया। लोग, प्रेमियों को बैठने की भी जगह नहीं मिली, खड़े हुए हैं प्रेमी लोग। और सुबह महाराज जी भी बाई जी से कह रहे थे कि बाई जी, तेरा ये आश्रम तो छोटा हो गया, बहुत जल्दी ये छोटा हो गया। अभी 3-3.5 साल पहले लिया और बाई जी ने जो मेहनत की, यहाँ पे अथक प्रयास किया, और जो श्रद्धे जी प्रतिवर्ष जो अमेरिका में आते रहे, इन सब के ये प्रयास का ये नतीजा है, परिणाम है कि आज ये हॉल भी छोटा हो गया, आश्रम भी छोटा पड़ गया। और जो इतना प्रचार बढ़ रहा है, क्योंकि बाई जी कहती रहती थी कि यहाँ बहुत नेपालीज आ गए हैं, बहुत भूटानीज आ गए हैं, तो महाराज जी और बाई जी लोगों को भेजो। तो महाराज जी ने भी जो है, बाई जी ने जैसा कहा, बाई जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। और महाराज जी ने जो योग बाई और बेला बाई जी, 2 बाई जी को आप लोगों के पास भेजा है, जिससे कि आपके हर क्षेत्र में बाई जी लोग जा सकेंगी। आप लोगों को बाई जी लोगों का संसर्ग मिलेगा, उनकी संगत मिलेगी, उनका साथ मिलेगा, सत्संग की प्राप्ति होगी, और आपको जो है बार बार जो है प्रोग्राम का भी आने का मौका मिलेगा। और जैसे कि आप लोग बहुत दूर दूर से आए, तो हम लोग बाई जी से ही कहते हैं कि बाई जी, हम लोग भी प्रतिवर्ष यहाँ पे आएंगे, और प्रतिवर्ष आप लोग अलग अलग जगह पे प्रोग्राम रखना, जिससे कि प्रेमियों को इतनी दूर दूर से ना आना पड़े, हर जगह के प्रेमियों को इसका मौका मिले। तो हर जगह जगह, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है। अभी तो कनाडा से भी कितने प्रेमी भक्त आए हैं, मान साहब लोग, सब लोग आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रेमी आई हैं, तो सब आए हैं। तो वो सबकी ये इच्छा है कि हमारे यहाँ भी आए, हमारे यहाँ भी आए। तो प्रतिवर्ष जो है हम लोग वहाँ जाएंगे, गुरु महाराज जी समय निकालेंगे। और क्योंकि अभी तो इंडिया में इतने बिजी रहते, इतने व्यस्त रहते हैं कि चाह कर भी नहीं आ पाते। लेकिन जो है, जैसे बाई जी कहते हैं कि आपको थोड़ा इंडिया में अब कम समय देना चाहिए और फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के भक्त लोग बड़े इंतज़ार करते रहते हैं। और ये बात सत्य है कि हमें वहीं से समय नहीं मिल पाता। अभी ऑस्ट्रेलिया में आश्रम ले लिया, हमने नहीं देखा। साउथ अफ्रीका में आश्रम ले लिया, अभी तक हमने नहीं देखा। ईस्ट अफ्रीका में आश्रम कितने साल से हो गया, हमने वहाँ मौका नहीं मिला। आपका न्यू मैक्सिको में आश्रम है, वहाँ हम जा नहीं पाए, कि मौका ही नहीं मिल पाता। ये सत्य है कि जब हमें, क्योंकि दिन तो 365 ही दिन होते हैं साल में, और आश्रमों की संख्या हज़ारों से हज़ारों पार करती जा रही है। इंडिया में जो है नित्य जो है नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं, वहाँ प्रचार बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ से आने से 2 दिन पहले ही भोपाल का एक बहुत बड़े आश्रम का 4 मंजिले एक बहुत भव्य आश्रम का उद्घाटन करके आ रहे हैं। और इंडिया का वो पहला आश्रम है, क्योंकि इतना विशाल वो आश्रम बना है कि उसमें लिफ्ट लगानी पड़ी। तो पहला इंडिया का वो आश्रम है जो, जिसको आप कहते हैं कि भोपाल का आश्रम लिफ्ट वाला आश्रम है। तो पहला इंडिया का आश्रम बना जिसमें लिफ्ट लगी है।
तो वहाँ पे आयोजन करके अभी हम लोग आ रहे हैं। बहुत सुंदर वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, जैसे कि नवंबर का और बैसाखी का प्रोग्राम होता है वैसे वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ। तो ये प्रचार जो है, गुरु महाराज जी का प्रचार जो है, दिन दोना रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। प्रचार बढ़ता जा रहा है, आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, और दिन तो 365 ही दिन है। इसलिए चाह करके भी हम लोग सब जगह जाना चाहते हैं, सबके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि हर माता पिता की भी इच्छा होती है कि अपने बच्चों के पास जाए, लेकिन समय अभाव के कारण ये संभव नहीं हो पाता, जो इतना लंबा समय जो पीरियड जो है हो जाता है। लेकिन हमारी भी कोशिश रहेगी कि जो आप लोगों की इच्छा है, जो आप लोगों की ख्वाहिश रहती है कि गुरु महाराज जी भी समय समय पे यहाँ पे आएँ, समय समय पे हमें दर्शन दे, समय समय पे हमें उनका सत्संग मिले, तो आप लोगों की इच्छा जो है वो ज़रूर पूरी की जाएगी। तो अगर आगे भी आप लोगों को जगह जगह प्रोग्राम मिलेंगे, तो हमें जो है गुरु महाराज जी से अपना नाता रिश्ता सदैव बना के रखना चाहिए। जिस प्रकार से इस हॉल में कितने बड़े बड़े हेलोजन लाइट लगी हुई हैं, लेकिन इनमें तभी रोशनी आ रही है कि जब इनकी जो है तार जो है मेन पावर हाउस से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी तार को कट कर देंगे, तो चाहे हम कितने बड़े बड़े हेलोजन लाइट भी यहाँ पे लगी हों, इसमें प्रकाश नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी प्रकाश तभी है जब हमारा कनेक्शन, जब हमारा तार अपने गुरु महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन हमारा तार गुरु महाराज जी के साथ से कट हो जाएगा, तो हमारे जीवन में भी अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा, प्रकाश नहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव इस ज्ञान का प्रकाश जो है प्रज्वलित होता रहे, प्रकाशित होता रहे, तो ये हम सब भक्तों का एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उस तार को, जो ज्ञान का तार गुरु महाराज जी ने हमारे और आपके बीच में स्थापित कर रखा है, उस तार को जो है हमेशा जोड़े रखें, उसको हमेशा कनेक्ट रखें, उसको डिस्कनेक्ट ना करें। अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। फिर आप चाहो कि हम अपने जीवन को प्रकाशित कर लें, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज जी के साथ हमेशा अपना जो है कनेक्शन हमने जोड़ के रखना है। और ये तभी संभव होता है कि जब हम हमेशा निरंतर अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा समर्पित रखें, हमेशा अपने ध्यान में गुरु महाराज जी के चरणों को ही हमेशा ध्यान में केंद्रित रखें, हमारे मन को इधर उधर ना भटकने दें। क्योंकि संसार में रहते रहते जीव जो है नाना प्रकार के प्रलोभनों में आता है, नाना प्रकार के आकर्षणों से आकर्षित होता है, नाना प्रकार के लोभ उसके सामने आते हैं, और जीव जो है उन लोभ के आगे, उन मोह के आगे, उस आकर्षणों के आगे आकर्षित हो जाता है, और अपने जीवन को जो ध्येय होता है उस ध्येय से भटक जाता है, उस सत्य के मार्ग से वो भटक जाता है, और हमारा जीवन जो है फिर वो जीवन नहीं रह पाता। हम जो जीवन का लक्ष्य है उस सत्य मार्ग में चल के उस ज्ञान को प्राप्त करना, उस मार्ग से हम भटक जाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सदैव सत्य के मार्ग में चलते रहें, अविरल चलते रहें, तो हमें जो है निरंतर अपने मन में सदैव गुरु महाराज जी के ध्यान रखना चाहिए, उनकी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित रखना चाहिए, और समय समय पे जब भी मौका मिले गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहना चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए, उनका सत्संग का श्रवण करते रहना चाहिए। अब तो भाई देखिए विज्ञान का जैसा समय है, अब तो गुरु महाराज जी के कहीं भी जो होते हैं सत्संग होते हैं तो उनकी सीडी बन जाती है। उस सीडी के द्वारा आप गुरु महाराज जी के अपने यहाँ बैठे बैठे, चाहे सिलीगुड़ी में आपका प्रोग्राम हो रहा हो, चाहे नवंबर हो रहा हो, चाहे बैसाखी हो रहा है, सबको वैसे भी लाइव आपको मिल जाता है, और जो प्रोग्राम होते हैं उनकी सीडीज़ मिल आ जाती है। तो सीडी के द्वारा आप गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी से हमेशा उनके साथ तार को आप लोग जोड़ के रखें, जिससे कि हम अपने जीवन में सदैव सत्य के और धर्म के मार्ग में हम लोग जो है चलते रहेंगे। नहीं तो अगर हमने अपना रास्ता भटक लिया
तो हम लोग इसी संसार रूपी जो दलदल है, इसी दलदल में हम लोग यहीं पे समा जाएंगे, हम लोग यहीं रह जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने मन को जो है, गुरु महाराज जी की जो आकृति है, जो गुरु महाराज जी की मूर्ति है, उस मूर्ति को अपने हृदय में हमेशा जो है हम संजो के रखें। जिस प्रकार से मुझे एक कथा याद आ रही है कि जिस प्रकार से एक राजा था, उसने अपने जीवन में जो है सदैव यही काम किया कि मैं कैसे अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाऊं, कैसे जो है अपने खजाने को बढ़ाऊं, कैसे अपने परिवार को बढ़ाऊं, और इसी में उसने सारा जीवन लगा दिया। और एक बार ऐसे ही एक दूसरे राज्य पे आक्रमण करके जब वो लौट रहा था, तो अपने सैनिकों से वो रास्ता भटक गया, सैनिक उसके पीछे रह गए, राजा बहुत आगे निकल गया और रास्ता भूल गया। और जंगल में भटकते भटकते उसको एक साधु की एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो जो राजा जो था उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है एक साधु महाराज वहाँ बैठे हुए हैं। तो राजन उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो? तो साधु महाराज कहता है कि मैं तो राजा हूँ। तो साधु राजन कहता है कि अरे इस राज्य का तो राजा मैं हूँ, और एक साधु यहाँ बैठा हुआ है जिसके पास कुछ नहीं, एक झोपड़ी है जिसकी, उस झोपड़ी में बैठ के ये साधु कह रहा मैं राजा हूँ। तो राजन कहता है कि भाई तुम राजा हो तो बताओ तुम्हारा राज्य क्या है? तो साधु महाराज कहता है कि मैंने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, और जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली होती वही सच्चा राजा होता है, इसलिए मैं राजा हूँ। तो फिर राजन पूछता है कि अच्छा बताओ, अगर तुम कहते हो कि मैं राजा हूँ तो ये बताओ कि जो है तुम्हारे जो है सैनिक कहाँ हैं? क्योंकि राजा के पास तो बहुत बड़ी फौज होती है, तुम्हारी फौज तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तुम अकेले इस झोपड़ी में बैठे हो, तो तुम्हारी फौज कहाँ है, तुम्हारी सेना कहाँ है? तो जो साधु महाराज होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, और ये जो सारी इंद्रियां हैं वो मेरी सारी सेना है। क्योंकि मैंने जब इंद्रियों को अपने वश में कर लिया तो मैं इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता, बल्कि मेरे मन मुताबिक इंद्रियां जो है कार्य करती हैं। इसलिए सारी इंद्रियां मेरी फौज है, मेरी सेना है। जो राजन होता है उसको उसकी साधु की बात बड़ी अटपटी लगती है, कहते ये अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करता है। फिर वो कहता है अच्छा भाई तुम कह रहे हो मैं राजा हूँ, तो बताओ राजा के पास तो बहुत बड़ा खजाना होता है, बहुत धन दौलत होती है, हीरे जवाहरात होते हैं, सोना खजाना, रुपया पैसा बहुत होता है, बताओ तुम्हारा खजाना कहाँ है, मुझे अपना खजाना दिखाओ अगर तुम कह रहे हो कि मैं राजा हूँ। तो साधु महाराज कहता है ज्ञान रूपी मेरे पास जो है ज्ञान है, और ज्ञान रूपी खजाना ही सबसे बड़ा खजाना होता है, उसके आगे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ व्यर्थ है, और ये ज्ञान रूपी खजाना ही मेरा खजाना है, ज्ञान मेरा खजाना है। जो राजन उसकी सारी बातों को सुनता है, उस कहता है कि मुझे तो बड़ा सिर फिरा आदमी लगता है, कोई बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो ऐसी बहकी बहकी पागलों जैसी बातें कर रहा है। तो राजन जो होता है कहता है कि ठीक है, मैंने तुम जैसा एक बेवकूफ़, तुम जैसा एक पागल जो है इस संसार में कोई दूसरा नहीं देखा। लो मैं तुझे जो अपनी तलवार दे जाता हूँ, ये तलवार मैं दे रहा हूँ, और जब से संसार में तुमसे भी बड़ा कोई बेवकूफ़ अगर नज़र आएगा तो तुम ये तलवार उसको दे देना। राजन उसको अपनी तलवार दे के अपने रास्ते निकल पड़ता है। कुछ दिनों के बाद वो अपने महल वापस जब पहुंच जाता है, कुछ वर्ष बीत जाते हैं, राजा को बीमारी लग जाती है और उसका अंत समय आने लगता है। बहुत से वैद्य आते हैं, बहुत से डॉक्टर्स आते हैं, सब अपना अपना इलाज करते हैं, लेकिन कोई भी दवाई राजा को नहीं लग पाती। राजा जो है दिन प्रतिदिन और बीमार होता जाता है, और राजा ये सोच लेता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो राजन पूरे शहर में मुनादी कराता है कि भाई सारे शहर में घोषणा कराओ कि जो मेरा इलाज कर देगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, आधा अपना खजाना दे दूंगा, लेकिन जो मुझे ठीक कर दे। राजा के सिपाही मुनादी करते करते उस जंगल से भी निकलते हैं, और वहाँ से मुनादी करके जब निकल रहे होते हैं तो साधु महाराज के कानों में भी मुनादी पहुँचती है कि राजन बहुत बीमार है, और जो कोई इसको ठीक करेगा तो राजन उसको आधा राज्य और आधा खजाना अपना दे देंगे। साधु महाराज अगले दिन उठते हैं और राजन से मिलने के लिए राजमहल की ओर चले जाते हैं।
क्योंकि राजा बीमार इतना था कि कोई भी जो कहता था कि मैं राजा को ठीक कर दूंगा, सब राजा के पास ले जाते थे सैनिक। साधु महाराज भी पहुंचते कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। सिपाही साधु महाराज को भी राजा के पास ले जाते हैं। साधु महाराज पहुँचते राजा के पास तो देखते हैं राजन बड़ा कमज़ोर हो गया है और अपने बिस्तर में लेटा हुआ है। साधु महाराज राजा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि राजन, तुमने मुझे पहचाना? कुछ वर्ष पहले तुम मेरी कुटिया में पहुँचे थे। तो राजन जब उस साधु महाराज को देखते हैं तो उसको देख के पहचान लेते हैं कि हाँ राजन। राजन कहता है, साधु महाराज मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपकी कुटिया में गया था, मेरी आपसे वार्तालाप हुई थी। तब साधु महाराज कहते हैं कि राजन, जाते वक्त आपने मुझे अपनी तलवार एक भेंट करी थी और कहा था कि मुझसे भी अगर कोई अधिक बेवकूफ़ इस संसार में तुम्हें नज़र आएगा तो तलवार उसको भेंट कर देना। तो राजन, आज ये मैं तलवार तुम्हारे पास लेके आया हूँ, क्योंकि आज तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों पे जी रहे हो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन तुमसे, जैसे तुमने मुझसे कुछ वार्तालाप करी थी, आज मैं तुमसे कुछ वार्तालाप करने आया हूँ। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुमने अपनी सारी जिंदगी अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने में लगा दी, तो राजन मुझे बताओ कि क्या ये जो तुमने अपनी राज्य की सीमा बढ़ाई, क्या ये राज्य तुम्हारे साथ जाएगा? तो राजन कहता नहीं। कहते तुमने अपने खजाने को बढ़ाने में कितना समय लगा दिया, खजाने को तुम बढ़ाते गए, तो क्या आज वो हीरे जवाहरात, सोना चांदी, वो धन दौलत क्या तुम्हारे साथ जाएगी? तो राजन कहता है नहीं, ये कुछ नहीं जाएगा। फिर साधु महाराज कहते हैं कि तुमने अपने परिवार को बढ़ाया तुमने, पिछले ज़माने में तो एक एक राजा कई कई पत्नियों को करता था, और कितने बच्चे थे। कहते हैं आज तुम्हारे इतने बच्चे हैं, इतने पुत्र, इतनी पुत्रियाँ, इतनी रानियाँ हैं, क्या उसमें से तुम्हारी एक भी रानी, एक भी पुत्र, एक भी पुत्री तुम्हारे साथ जाएगी? तो राजन कहता नहीं, वो कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तब साधु महाराज कहते हैं कि राजन, ये तलवार मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ कि मुझे तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस संसार में कोई और दिखाई नहीं देता, कि जिसके पास सब साधन होने के बावजूद भी, जिसने अपना सारा जीवन अपनी राज को बढ़ाने में, अपने राज के खजाने को बढ़ाने में और अपने परिवार को बढ़ाने में लगा दिया, लेकिन उसने अपना जीवन का थोड़ा सा भी समय इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान को जानने के लिए, इस नाम को जानने में नहीं लगाया, तो हे राजन, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं ये आपकी तलवार आपको ये भेंट करने आया हूँ। तब जब राजन इस बात को सुनता है तो उसको सत्यता का रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी, कि सब कुछ होते हुए भी वो जो खजाना था, उस खजाने को तो मैंने प्राप्त नहीं किया। जो खजाना मेरे साथ, वो नाम का खजाना, वो ज्ञान का खजाना, जो असली खजाना है एक जीव के जीवन का, उस खजाने को तो मैंने जाना नहीं, उसको तो प्राप्त करने की तो मैंने कोई चेष्टा नहीं करी, उसको प्राप्त करने के लिए तो मैंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन ये संसार का जो खजाना, जिस खजाने ने यहीं रह जाना है, जिस धन दौलत ने, जिस परिवार ने, जिस महल ने यही रह जाना है, मैं इसी को जो है बड़ा करने में लगा रहा है, इसी को संग्रह करने में लगा रहा है और असली खजाने को भूल गया। तो प्रेमी सज्जनों, ये तो एक दृष्टांत है, जो दृष्टांत हर संसार के जीवों को समझाने के लिए ये बताया जाता है, ये दृष्टांत हम लोगों को सुनाए जाते हैं। तो वो एक राजा जो है, वो आप ही वो कहेंगे कि वो एक राजा नहीं है, बल्कि हम सारे संसारी जीव जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उन सब की दशा उस राजा की तरह ही है, कि जो अपने जीवन में तो हर चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयास करते, कष्ट उठाते हैं, उसको और पाने की चेष्टा करते हैं, वो उसी राजा के समान हैं कि जिसने सारा जीवन इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने में लगा दिया। लेकिन वो असली खजाना क्या है, वो असली कमाई क्या है जो हमारे साथ जाएगी, उस कमाई के बारे में कोई उस कमाई को अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, कोई उस नाम को जानने की कोशिश नहीं करता, कोई उस ज्ञान को प्राप्त करने की
चेष्टा नहीं करता। तो हम सब संसारी जीव भी उसी राजन की तरह हैं और हमारा अंत भी वैसे ही होगा। जिस प्रकार से एक राजा जो है वो सब कुछ छोड़ के इस संसार से चला गया, अपने साथ कुछ नहीं ले गया, इसी तरह हम सब संसारी जीव भी हैं। हमने चाहे कितने बड़े से बड़े अपने लिए घर बना दिए हों, कितनी बड़ी सी बड़ी अपने लिए गाड़ियाँ ले ली हों, कितनी संपत्ति जोड़ ली हो, कितना परिवार जोड़ लिया, लेकिन एक दिन वो सब यहीं छूट जाना है, अपने साथ कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि मुझे अपने जीवन में किस चीज़ का संग्रह करना है। और ज्ञानी व्यक्ति इसलिए गुरु महाराज जी की शरण में जाता है, साधु संतों की शरण में जाता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके उस बेशकीमती खजाने को प्राप्त करता है, जो जीते जी उसके साथ रहता है और मरने के बाद भी वही खजाना उसके साथ जाता है। इसीलिए जब उसको जो ज्ञान रूपी टिकट लेके जो व्यक्ति ऊपर जाता है, तो धर्मराज भी देखेगा कि हाँ भाई इसने टिकट लिया, यहाँ आने का टिकट है कि नहीं है। अगर ज्ञान रूपी टिकट होगा तो उस परम धाम में प्रवेश भी मिल जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगी। और ज्ञान रूपी टिकट नहीं होगा तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो है एंट्रेंस, नो एंट्रेंस का वहाँ पे भी बोर्ड लगा होगा, फिर बार बार इसी धराधाम में आना पड़ेगा। और फिर जैसे अपने कर्मों के अनुसार कर्म किए होंगे उसी के अनुसार जो है उसी प्रकार से 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। और भटकते 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 जब फिर मनुष्य तन प्राप्त होगा तो तब इस ज्ञान को प्राप्त करोगे, तब उस परम धाम की आप लोगों को प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु महाराज के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान के महत्व को, इस ज्ञान की उपयोगिता को जो है हमें समझना चाहिए। बताइए, इस कलिकाल में गुरु महाराज जी की कृपा से वो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जिस ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कल्प के आदि में ये ज्ञान मैंने भगवान सूर्य को दिया था, सूर्य ने इस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान राज ऋषियों में फैला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान कुछ समय के लिए ज्ञान लुप्त हो गया था, लेकिन आज मैं वही लुप्त ज्ञान तुझे आज प्रदान करता हूँ। और कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान करते हैं। आज वही ज्ञान जो है आप देखिए इस कलिकाल में भी गुरु महाराज हमको दे रहे हैं। तो कैसा वो महान ज्ञान है, उस महान ज्ञान को प्राप्त करके हमें भी अपने जीवन को महान बनाना है। ये नहीं कि कभी हम जीवन में किसी स्वार्थ के कारण हम जो है गुरु महाराज जी को भूल जाएं, धन के कारण भूल जाएं, पद के कारण भूल जाएं। क्योंकि आज हम संसार में देखते हैं, क्योंकि एक धन का नशा, पद का नशा, यश का नशा लोगों के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि उसके लिए अपने जीवन को भी बदल देते हैं। अगर सत्य मार्ग में चलने में जो निर्देश दे रखे गुरु महाराज जी ने, हम उस सत्य मार्ग को छोड़ के असत्य पे चलने लगते हैं, धर्म के मार्ग को छोड़ के अधर्म पे चलने लगते हैं, कल्याण के मार्ग को छोड़ के अकल्याण के मार्ग में चलने लगते हैं, नीति के मार्ग को छोड़ के अनीति के मार्ग में चलने लगते हैं। तो आज हम लोग हैं जो संसार में रहते रहते जो हम लोग जो है भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं और जो है विपरीत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, विपरीत रास्ते पे चलने लग जाते हैं। और जिसका कारण क्या होता है कि फिर हम इसी संसार में ही डूब के रह जाते, फिर हमारा मोक्ष नहीं होता, हम उस परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए अगर हमें चाहिए हम जीवन में उस मोक्ष को प्राप्त करें, अपने जीवन का कल्याण करें, तो उसके लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कि जीवन पर्यंत हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के, उनकी आज्ञा को शिरोधार करके, उनकी आज्ञा में चल के अपने जीवन को जो हम निर्वाह करेंगे तो हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात को प्रेमी भक्त अपने दिल में एक गांठ बांध के रख लें कि जीवन पर्यंत, आखिरी सांस तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी, आखिरी सांस तक भी हमें अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अपने जीवन का अपना देना है, अपना कल्याण करना है। तो हम निरंतर गुरु महाराज जी के चरणों से अपने आप को जोड़ के रखें, क्योंकि जो जीव गुरु महाराज जी के हाथ को पकड़ के रखता है और अपना रास्ता नहीं भटकता, पकड़ के रखता है, वही जीव
अपने जीवन के पथ पे जो है निष्कटंक होके अपने पथ को पार कर लेता है। और ये बात सत्य है। यह अपने जीवन में भी अगर हम देखें, अगर जो बच्चा किसी मेले में या बाजार में कहीं घूमने जाता है और अपने माता पिता के हाथ को पकड़ के रखता है, तो बच्चा जो है मेले में गुम नहीं होता, खोता नहीं है। आपने अक्सर अनाउंसमेंट सुना होगा कि बच्चा जो है नीली शर्ट पहना है, काली पैंट पहना है, अपना बच्चा जो है अपने माता पिता से बिछुड़ गया, रो रहा है। तो वो क्यों रो रहा है, क्यों बिछड़ गया? क्योंकि उसने माता पिता को से अपना हाथ छुड़ा लिया। क्योंकि बच्चा समझता है, क्योंकि बहुत मेले में चीज़ें लगी हैं, कहीं तमाशा भी दिखाए रहे हैं, कहीं जलेबी भी बन रही है, कहीं पे कुछ खेल भी हो रहा है, तो बच्चा जो है सारी चीज़ों को देख के उसका मन विचलित हो जाता है और वो क्या करता है, जल्दी से अपने माता पिता के हाथ को छोड़ता है और उसमें तरफ आकर्षित होके उसकी तरफ चला जाता है और इतनी भीड़ होती है कि उसमें गुम हो जाता है। और तब बच्चे को रियलाइज़ नहीं होता कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि आकर्षण से आकर्षित हो गया और जो है उस मेले में गुम हो जाता है। तो ठीक वही स्थिति हम सब जीव की भी है। हम भी संसार रूपी मेले में आए हैं, हमने अभी अपने गुरु महाराज जी के हाथ को पकड़ के रखा है, लेकिन संसार में रहते रहते नाना प्रकार के आकर्षण से जब आकर्षित हो जाते हैं तो फौरन जो है व्यक्ति का मन उस तरफ आकर्षित हो जाता है और वो क्या करता है, गुरु महाराज जी के हाथ को छोड़ के उस चीज़ की तरफ ललायित हो जाता है। जब दौड़ता है जाता है तो लेकिन उसी चीज़ में फिर वो उसी चीज़ में गुम हो जाता है, उसी माया मोह काम क्रोध लोभ इसी में जो है रह जाता है और फिर इस संसार से उस कुछ भी उसको हासिल नहीं होता। लेकिन जो जीव जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज जी के हाथ को थाम के चलता है तो पूरा जीवन जो है वो अपना अच्छी तरह से निकालता भी, अपना भी कल्याण करता है और अंत में उस परम धाम को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस कलिकाल में आपको गुरु महाराज जी का साथ मिला है, गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला है, गुरु महाराज जी के दर्शन आपको मिलते हैं, गुरु महाराज जी का सत्संग आप लोगों को जो है प्राप्त होता रहता है। तो आप लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इसी तरह से गुरु महाराज जी से प्रेम बना के रखना चाहिए। और ये अमेरिका ही में ये देखो, अभी शरदे जी की शादी के बाद जो है पूरा परिवार जो है अमेरिका में ही पहली बार आया। ये भी यहाँ के लोगों की सौभाग्य है कि पूरे परिवार सहित यहाँ पे आप लोगों को दर्शन सत्संग सबका जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। सभी जगह पे, जब कनाडा से मान साहब कितना फ़ोन करते रहते हैं कि कनाडा आइए, कनाडा आइए। ऑस्ट्रेलिया के प्रेमी बुलाते रहते हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेमी, सभी मॉरिशस के सभी प्रेमी बुलाते रहते हैं, लेकिन नहीं उनके पास जा पाए। और सबसे पहले हम लोग आपके पास ही यहाँ पे पहुँचे। अभी तो शरदे जी के भी पूरे उनके बहुत लंबे प्रोग्राम हैं। यहाँ से पिट्सबर्ग भी उन्होंने जाना, न्यूयॉर्क भी जाना है, लंदन उनका प्रोग्राम है, न्यू मैक्सिको प्रोग्राम है, एम्स्टर्डम उनका प्रोग्राम है। तो प्रति वर्ष जो उनके पूरा एक वर्ल्ड का टूर लगता है वो उनका हो रहा है। अभी साउथ अफ्रीका से वो आए हैं। तो ये सारे प्रोग्राम वो करते हुए आ रहे हैं और ज्ञान की जो का प्रकाश है उसको प्रकाशित करते हुए आ रहे हैं। तो अब बाई जी लोग भी हैं, सब आप लोग बुलाना, बाई जी लोगों की कमी नहीं है। आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे बाई जी लोग पहुँच जाएंगी। और जो भी सेवा है वो सेवा से हमने अपना दिल को नहीं चुराना है। क्योंकि अभी बाई जी से बात हो रही थी, कह रही थी कि अब एक तरफ फ्लोरिडा आश्रम हो गया, एक दूसरी तरफ भी आश्रम होना चाहिए। तो ज़रूर है, आप सब लोग इतने सारे यहाँ पे जब सब हो रखे हैं, अगर हम भी थोड़ी थोड़ी सेवा करेंगे तो बहुत जल्द हम एक दूसरे आश्रम का भी यहाँ पे निर्माण कर लेंगे, जिससे कि हम लोग एक बार उधर आए और एक बार इधर आए, तो ऐसे करके जो है हो जाएगा। कनाडा में भी चाहते हैं आश्रम बनाना, तो उन्होंने कहा जो आप ज़मीन देखिए, जल्दी से देखिए, घर जो भी देखना है तो उसमें आश्रम हो जाएगा। तो आश्रम हो जाएगा तो गुरु महाराज जी का भी आना जाना वहाँ लगा रहेगा। तो सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। सचमुच में एक रामोलय दिन आ गया आप लोगों के लिए कि आप लोग भी भजन गा रहे थे कि और खूब नाच रहे थे। तो ऐसे ही आप लोग अपने जीवन में हमेशा आप लोगों के जीवन में इसी तरह से खुशियाँ आप लोगों के जीवन में बरकरार रहें। और यहाँ के जो टेम्पल के समिति के लोग हैं उनको भी हम अपनी समिति की तरफ से
बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग भी हमेशा जब भी यहाँ प्रोग्राम आता है अपना हॉल हम लोगों को यहाँ पे देते हैं। और ख़ासतौर से जो है आपके रंगोली वाले जो राम नारायण जी, उनको भी हम लोग समिति की तरफ से सब लोग धन्यवाद देते हैं कि आप सबका भंडारा, जो आप लोगों का जो भंडारा होता है उनकी तरफ से होता है, और वो आप लोगों के लिए सेवा करते हैं। 2 दिन से आप लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, और उनको सेवा करने में, दूसरों को खिलाने में एक बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। ये बड़ी खुशी की बात है। सेवा की भावना उनके अंदर है, और उनको भी एक मौका मिलता रहता है कि ज्ञानी लोगों को खिलाना, ज्ञानी लोगों को भोजन कराना, ये भी एक बड़े जो है, ये भी एक पुण्य का काम है, और ये पुण्य का काम वो कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में करने में, जिन्होंने भी सबने अपनी अपनी मदद करी, सहयोग किया, सबको सहयोग के लिए हमारी समिति उनको बहुत बहुत जो है अच्छा धन्यवाद देते हैं। अभी शरदे जी बता रहे हैं कि रंगोली की 10वीं वर्षगांठ है, तो 10वीं वर्षगांठ में एक बहुत सुंदर एक ये प्रोग्राम संपन्न हो गया। तो देखिए, ये भी उनकी सेवा का ही एक परिणाम है। उन्होंने जो इतनी सेवा करी, तो 10वीं वर्षगांठ में साक्षात गुरु महाराज जी यहाँ आ गए, परिवार समेत आ गए। तो ये भी उनकी एक सेवा का ही परिणाम है। जो हम सेवा करेंगे वो हमारे जीवन में हमको यथार्थ दिखाई दे जाती है। जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म का भोग हमको इसी जीवन में ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा, ये सत्य है। तो उन्होंने जो इतनी सेवा कर रहे थे, बाई जी कह रही थी, हम जब आ रहे थे शरदे जी, हम होता ही भाई अमेरिका आ रहे तो मिठाई भी ले जाओ, नमकीन भी ले जाओ, मठरी भी ले जाओ। तो शरदे जी कहने लगे, अरे कि आप क्यों रख रहे हो सब सामान, वहाँ तो राम नारायण जी हैं, रंगोली वाले हैं, वो तो इतनी मिठाइयाँ नमकीन से पूरा आश्रम भरा रहता है, आप ले जा किस ले रहे हो ये चीज़ें, कि वो तो इतना वहाँ पे भरा रहता है। तो फिर तो लेकिन हमने कहा चलो भाई ले चलते हैं। लेकिन यहाँ सचमुच में देखा तो आश्रम में बाई जी तो डिब्बे डिब्बे दिखा रही कि मिठाइयों के और नमकीनों के, मठरियों के। तो ठीक है, सबको ये इसका लाभ प्राप्त होगा। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई उनके 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। और गुरु महाराज जी से हमारी यही प्रार्थना है कि उसी तरह से उनका जो रंगोली है जो और विस्तार हो उसमें, और इसी प्रकार से वो सबकी सेवा भाव में लगे रहे। आप सब लोगों को, सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।